इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सूची जारी। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव लड़ेंगे बादली से चुनाव। रागिनी नायक को वजीरपुर से टिकट दिया गया है। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए। दिनेश, इस पूरी लिस्ट को डिकोड कीजिए और बताइए कि इसमें क्या ऐसा खास जिसके जरिए कांग्रेस ये कहे कि सबसे बेहतरीन लिस्ट। जी देखिए विजेंद्र सोलंकी जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया, उसके बावजूद कांग्रेस ने इतनी जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा की है। और इसकी वजह है क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। लगातार पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस है वो अपना खाता नहीं खोल पा रही, तो ऐसे में किस तरह मुकाबले में खड़ा हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने समय रहते ही उम्मीदवारों की घोषणा की है। और आज ही कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की जो बैठक हुई थी और उसके बाद 21 उम्मीदवारों की पहली सूची यहाँ पर जारी की है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो पिछली बार कम अंतर से चुनाव हार गए थे, देवेंद्र यादव, उनको एक बार फिर बादली से यहाँ पर टिकट दिया गया। और जो कांग्रेस की प्रवक्ता है रागिनी नायक, उनको भी इस बार वापस टिकट दिया गया है। वो भी पिछली बार चुनाव हार चुकी थी, तो कई नए चेहरों को मौका दिया है। और पहली बार कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जोखिम लिया है कि किस तरह एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जाए। जिस तरह आप पार्टी ने 2 लिस्ट अपनी उम्मीदवारों की जारी कर दी है, तो कांग्रेस किस तरह मुकाबले में खड़ा खुद को कर पाए, इसलिए उसने समय रहते उम्मीदवारों की यहाँ पर घोषणा की है। और कई नए चेहरों को मौका दिए, जातिगत और सियासी समीकरण यहाँ पर साधने की उन्होंने कोशिश की है। और जहां हम बात करें नरेला के, उन्होंने अरुणा कुमारी को टिकट यहाँ पर दिया है। यानी पहली लिस्ट में महिलाओं को, नए चेहरों को और अल्पसंख्यक यानी हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसके अलावा एनएसयूआई के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रोहित चौधरी, उनको टिकट दिया है नांगलोई चाट विधानसभा सीट से। रागिनी नायक को वजीरपुर से यहाँ पर मौका दिया गया है और अनिल भारद्वाज, उनको सदर बाजार से मौका दिया गया है। चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल, उनको टिकट दिया गया। हारून यूसुफ, जो बड़ा मुस्लिम चेहरा है, पहले मंत्री रह चुके हैं, उन्हें एक बार फिर बली मरान से टिकट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा पीएस बावा, उनको तिलक नगर से टिकट दिया गया है। द्वारका से आदर्श शास्त्री, उनको मौका दिया गया है। संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित की जो दिल्ली की पहले मुख्यमंत्री रही दिल्ली का, उन्होंने जिस तरह विकास का कराया, उनके बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से यहाँ पर टिकट दिया गया है। अभिषेक दत्त, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनको भी एक बार फिर कस्तूरबा नगर सीट से यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो कह सकते हैं और कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। और आज जैसा कि हम लगातार बता रहे थे। बिल्कुल दिनेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दिनेश जी ने एक अच्छी लाइन कही कि जब खोने को कुछ ना हो तो मैक्सिमम रिस्क लेना चाहिए, और कांग्रेस के वाकई में दिल्ली में उसी रिस्क के साथ चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले नेताओं की घोषणा कर रही है।